हाय गाइस, यू वाचिंग स्लैप। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हाउ वुमेन कैन यूज पेपर स्प्रे टू डिफेंड देमसेल्व्स। हमारे देश में हर 20 मिनट में किसी न किसी लड़की पर अटैक होता है। ये डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जिसके मुताबिक इन क्राइम्स में छोटी मोटी छेड़छाड़ से लेकर एसिड अटैक और गैंग रेप तक शामिल है। आप हम भी अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं। ये अटैक्स अक्सर पब्लिक स्पेसेस में होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। ऐसे में ऑल द मोर जरूरी है कि हम लड़कियां अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में लें। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे पेपर स्प्रे आपको अपने आप को डिफेंड करने में आपकी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पेपर स्प्रे वर्क कैसे करता है। बेसिकली ये पेपर यानी कि मिर्च का कॉन्सेंट्रेट है, और आप सोच सकती हैं कि अगर किसी के आंख में आप मिर्च झोंक देती हैं तो उसका क्या हाल होगा। अगर आप पेपर स्प्रे अपने अटैकर के ऊपर यूज करती हैं तो 40 मिनट तक आप उसे डिसआर्म कर सकती हैं, और ये वक्त काफी है आपको उस अटैक से, उस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए। तो खास तौर पे पेपर स्प्रे को जब आप यूज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी आंखों की ओर इसको स्प्रे करें, और अगर आंखों को वो शील्ड कर लेता है, आपका अटैकर अगर अपनी आईज को शील्ड करता है, तो फेस या फिर नेजल कैविटी या कानों की ओर इसको एम करें। पेपर स्प्रे खरीदते हुए किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहली बात, बाजार में तरह तरह के शेप्स के, तरह तरह के डिजाइन के पेपर स्प्रे आते हैं, लेकिन प्लीज पैकेजिंग पे मत जाइएगा। की रिंग के शेप में छोटे छोटे पेपर स्प्रेज आते हैं, लेकिन अब सोचिए अगर मल्टीपल अटैकर्स हैं तो उस स्थिति में आपको इतना स्प्रे चाहिए जो एक से ज्यादा लोगों पर आप यूज करके अपनी जान बचा सके। तो इसलिए कम से कम 35 ml का कैन या 55 ग्राम का जो ये कैन होता है उसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए। बहुत महंगा भी नहीं होता है, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं या केमिस्ट के शॉप में 250 रुपए से 500 रुपए के बीच पेपर स्प्रे आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। पेपर स्प्रे खरीदते समय दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है रेंज। स्लैब की हमारी वर्कशॉप्स में जब लड़कियां आती हैं तो अक्सर उनका एक सवाल होता है कि अगर मुझसे छीन करके कोई पेपर स्प्रे मेरे ही ऊपर इस्तेमाल कर दे तो इस केस में ये समझना बहुत जरूरी है कि 7 से 10 फीट की रेंज है, यानी कि आप अटैकर से डिस्टेंस लेके तब भी इसको उसके ऊपर यूज करेंगी तो ये उतना ही इफेक्टिव होगा। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपने पेपर स्प्रे खरीद लिया, आपने उसके बारे में पढ़ भी लिया, लेकिन अगर आपने इसको यूज नहीं किया, अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया है तो रियल लाइफ में आप इसको यूज करते हुए शायद 2 बार सोचेंगी। तो मेरी आपको ये सलाह है कि किसी पार्क या टेरेस, किसी भी ओपन स्पेस में जाके इसको प्रैक्टिस जरूर करके देखें। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे आप करेंगे? पहले तो मेक श्योर कि अगर आप पार्क या टेरेस पे हैं तो वहाँ पे आसपास कोई बच्चे या कोई एल्डरली पर्सन नहीं है, क्योंकि जब आप इसको स्प्रे, एक बूंद भी अगर आप इसका स्प्रे करेंगी तो खांसी आएगी, छींक होगी, और इसलिए किसी को उससे हार्म ना हो। खाली पार्क में अगर आप जाकर के इसको प्रैक्टिस करती हैं तो इसको आप मात्र एक बार स्प्रे करके देखिए, बट मेक श्योर कि हवा आपकी दिशा में ना चल रही हो, नहीं तो वो स्प्रे आपके ही ऊपर आएगा। तो ये छोटे छोटे कॉशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और एक बार ही जब आप इसको यूज करने का कॉन्फिडेंस पा लेंगी तो आप अपने घर में या अपने बैग में इसको ऐसी जगह रखें जो इजीली एक्सेसिबल। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप रात को अकेले ट्रैवल कर रही हैं, या आप गाड़ी ड्राइव करती हैं लेकिन आप पार्किंग लॉट में अकेले जा रही हैं। कई बार जो है हमारे सिटी में बहुत सारे स्पेसेस ऐसे हैं जो अनसेफ है, रात को स्ट्रीट्स में लाइट नहीं होती है, पार्किंग लॉट में लाइट नहीं होती है, और बहुत अनसेफ फील होता है। ऐसे में मोबाइल अपने हाथ में पकड़ के चलने में कोई समझदारी नहीं है। मोबाइल अगर आप किसी को कॉल करती भी हैं तो जब तक वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचे हैं, क्राइम हो चुका होता है। अच्छा होगा कि ऐसी सिचुएशन में, जो इमरजेंसी सिचुएशंस है या जो ट्रिकी सिचुएशंस है, जहां पर आपको खुद डर लग रहा है कि शायद कुछ अनसेफ है, आपकी गट फील कह रही है कि ये सिचुएशन अनसेफ है, तो पेपर स्प्रे को आप अपने हाथ में रखिए। आपका अटैकर आपको सरप्राइज करे उससे पहले आप उसको सरप्राइज कर दीजिए। तो इन सभी सिचुएशन में, स्पेशली कैब में लड़कियां ट्रैवल करती हैं, और अक्सर हमने अखबारों में भी पढ़ा है कि लड़कियों पर अटैक होता है। अगर आपका कैबी सस्पिशियस है, आपको लग रहा है कि वो आपके ऊपर अटैक करने जा रहा है, तो आप इसको यूज कर सकती हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी, एक बहुत जरूरी बात है, और अगर अब तक आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेपर स्प्रे का इस्तेमाल अगर आप सेल्फ डिफेंस में करती हैं तब तो ठीक है, लेकिन कोई भी इंसान अगर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किसी को इंटेंशनली हार्म करने के लिए या हर्ट करने के लिए करता है तो कानूनन ये जुर्म है, इट्स अ क्राइम, और इसके लिए आप जेल भी जा सकते हैं।
स्लैप में हम किसी को भी फाइट करने के लिए एनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन बात अगर आपकी जान पर आ जाती है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू डिफेंड योरसेल्फ, बिकॉज men of substance take a stand, women of strength fight back. सेल्फ डिफेंस से जुड़ा हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो यू नेवर मिस आउट ऑन अ सेफ्टी टिप। महिला सुरक्षा से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें write2slap@gmail.com पर लिख सकते हैं या नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको उत्तर दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लैप। दिस इज मृगांका साइनिंग ऑफ।